रिश्तों की बुनियाद भरोसे पर होती है। जब यह भरोसा डगमगाता है तो उसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। ऐसा ही एक मामला हाल ही में मलेशिया में सामने आया, जिसमें एक मॉडल ने अपने प्रेमी की चाकू मारकर हत्या कर दी। यह घटना महज एक शक के आधार पर हुई। आइए इस कहानी के हर पहलू को विस्तार से समझते हैं। सुबह के लगभग 9 बजे मलेशिया के कुआलालंपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास साइबर जाया अस्पताल से एक इमरजेंसी कॉल आती है। अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट से आए इस कॉल में बताया जाता है कि सुबह के लगभग 7 बजे एक युवक को एक लड़की अस्पताल में लेकर आई थी। युवक की स्थिति बहुत खराब थी, उसके हाथ और जांघ से बेतहाशा खून बह रहा था। डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बचाने की पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि लगभग 30 मिनट तक उसे सीपीआर दिया गया। लेकिन सभी प्रयासों के बावजूद युवक को 7:20 बजे मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना के बाद पुलिस अस्पताल पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया। युवक की पहचान की कोशिशें भी शुरू कर दी गईं। प्रारंभिक जांच में यह पता चला कि मृतक का नाम गौशगन विनेश्वरन था। पुलिस की जांच में पता चला कि गौशगन पेशे से एक फोटोग्राफर था। अब सवाल उठता है कि एक फोटोग्राफर के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले की गहराई में जाने के लिए पुलिस ने गौशगन के परिवार और दोस्तों से संपर्क किया। जांच में ताम आनंदन नाम की एक पार्ट टाइम मॉडल का नाम सामने आया। कुछ स्रोतों के अनुसार ताम आनंदन मूल रूप से भारतीय हैं, हालांकि मलेशियाई न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ताम आनंदन और गौशगन दोनों ही मलेशियाई मूल के हैं। ताम आनंदन की जानकारी मिली कि वह एक मेडिकल छात्रा थी, लेकिन उसने डॉक्टरी की पढ़ाई को छोड़कर मॉडलिंग में करियर बनाने का फैसला किया। वहीं गौशगन पार्ट टाइम फोटोग्राफर के रूप में काम कर रहा था। करीब 3 साल पहले 2021 में गौशगन एक इवेंट में फोटोग्राफी के लिए गया था। वहां उसकी नज़र ताम आनंदन पर पड़ी और यहीं से उनकी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई और बाद में यह दोस्ती प्यार में बदल गई। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि ताम आनंदन और गौशगन के बीच पिछले 3 साल से संबंध था। दोस्तों के अनुसार दोनों का रिश्ता अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि गौशगन की हत्या कर दी गई? इसका जवाब केवल ताम आनंदन ही दे सकती थी। जब पुलिस ने ताम आनंदन की तलाश शुरू की तो पता चला कि वह अपने घर पर नहीं है। इसी बीच ताम आनंदन के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ऐसा वीडियो अपलोड किया गया जिसने सबको चौंका दिया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि गौशगन के हाथ और जांघ से खून बह रहा है और ताम आनंदन परेशान दिखाई दे रही है। कमरे में एक और लड़का था जो इस पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। पुलिस ने ताम आनंदन की तलाश तेज कर दी। अस्पताल के स्टाफ ने जानकारी दी थी कि उस लड़के को अस्पताल तक कोई लड़की लेकर आई थी। पुलिस ने अनुमान लगाया कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि ताम आनंदन ही थी। पुलिस की कई टीमें अस्पताल के आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू करती हैं। 4 घंटे की मेहनत के बाद ताम आनंदन को पास के एक इलाके से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब पुलिस ने ताम आनंदन से पूछताछ शुरू की तो वह खुद को बेगुनाह बताने लगी। लेकिन जब पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो ताम आनंदन ने स्वीकार किया कि गौशगन के हाथ और पैरों पर जो जख्म थे वह उसी ने किए थे। ताम आनंदन ने कहा कि उनका रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे ऐसा महसूस होने लगा कि गौशगन उसे समय नहीं दे रहा है। उसे शक होने लगा कि शायद गौशगन किसी और को पसंद करने लगा है। इस सोच से आहत होकर 12 मार्च 2024 की सुबह जब गौशगन ताम आनंदन के पास आया तो उनके बीच इस मुद्दे पर बहस हुई। बहस के दौरान ताम आनंदन ने एक चाकू निकाला और गौशगन की कलाई पर वार कर दिया। इससे गौशगन की कलाई से खून बहने लगा। ताम आनंदन ने जैसे ही अगला वार गौशगन की जांघ पर किया
उसका खून तेजी से बहने लगा। इंटरनेट पर वायरल हुए वीडियो में यह देखा जा सकता है कि गॉश गन दर्द से कराहता रहा और मदद के लिए आवाज लगाता रहा, लेकिन ताम आनंदन या वहां मौजूद दूसरे व्यक्ति ने उसकी कोई मदद नहीं की। कुछ देर बाद ताम आनंदन ने गॉश गन के जख्मों पर पट्टी बांधने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। ताम आनंदन ने पहले सोचा कि जख्म गहरे नहीं हैं और थोड़ी देर में खून बंद हो जाएगा, लेकिन जब गॉश गन का खून बहना नहीं रुका तो वह घबरा गई। ताम आनंदन ने गॉश गन को पास के एक निजी अस्पताल में ले जाने की कोशिश की, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने उसे एडमिट करने से मना कर दिया। इस पर ताम आनंदन उसे साइबर जाया अस्पताल ले आई, जो उनके स्थान से काफी दूर था। अस्पताल पहुंचने तक गॉश गन की स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी थी। यहां उसे सीपीआर देकर बचाने की कोशिश की गई, लेकिन आधे घंटे की मेहनत के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस दौरान ताम आनंदन ने मौका पाकर वहां से भागने का प्रयास किया। इस खुलासे के बाद पुलिस ने ताम आनंदन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि ताम आनंदन पर हत्या के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच जारी है। पुलिस का मानना है कि यह हत्या शायद सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के उद्देश्य से की गई थी। अब सवाल यह है कि इस हत्या की सच्चाई क्या है। गॉश गन के बड़े भाई की मृत्यु भी कुछ महीने पहले कैंसर के कारण हुई थी। इस घटनाक्रम से सबक लेते हुए हमें समझना होगा कि रिश्तों में भरोसा कितना महत्वपूर्ण है। जब यह भरोसा खत्म होता है तो परिणाम भयंकर हो सकते हैं। आपके विचार में एक निर्दोष फोटोग्राफर की हत्या करने वाली मॉडल को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। द क्राइम डायरी से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।